देयर आर अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड और ये सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग थॉट्स रखते हैं स्टॉक मार्केट एंड इन जनरल टॉपिक्स के बारे में भी। एज इन आवर गुजराती एक कहावत है कि जितला लोगो इतला मगज। एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग एज वेल, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। और इन सारे ऑप्शंस में से किन्हीं लोगों को एफडी में अपना पैसा रखना पसंद रहेगा, किन्हीं लोगों को गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद रहेगा, किन्हीं लोगों को रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रहेगा, किन्हीं लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना पसंद रहेगा, किन्हीं लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद रहेगा या फिर किन्हीं लोगों को बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद रहेगा। बट द प्रॉब्लम इज हम किसी भी एक एसेट क्लास में हमारा पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते और हमें प्रॉपर्ली हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे एज और हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो हमारे वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाए। और आज के इस एपिसोड में गाइस हम यही सब बातें डिस्कस करने वाले कि कैसे हम हमारी एज, हमारे रिस्क और हमारे नीड्स के हिसाब से एक प्रॉपर, एक परफेक्ट पोर्टफोलियो हमारे खुद की नीड्स के लिए बना सके और जिसकी मदद से हम हमारे पैसों को एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर सके। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And सबसे पहले तो I want you to imagine कि एक राजा का किंगडम है और इस किंगडम के बीचों बीच है राजा का महल। क्यों किंगडम के बीचों बीच राजा का महल है? बिकॉज राजा को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राजा को कुछ भी नहीं होना चाहिए एंड अगर दुश्मन हमला करता है तो राजा के भवन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से किंगडम के बीचों बीच होता है राजा का महल। देन आ जाता है सेनापति भवन और ये सेनापति भवन भी बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड प्लेस है, एज सेफ एज राजा का महल हम मान सकते हैं, जहां पे भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं इस किंगडम के और इसी वजह से इस प्लेस को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सेनापति भवन के बाहर आ जाती है इस किंगडम की आर्मी और इस आर्मी का काम है सेनापति भवन को प्रोटेक्ट करना, राजा के महल को प्रोटेक्ट करना और इस किंगडम में जो सारे लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और इस काम को करने के लिए जो बाहर से अटैक होते हैं उस अटैक को ये आर्मी खुद पे लेती है और इस प्रोसेस में हमारी आर्मी के थोड़े बहुत सोल्जर मर भी सकते हैं और हमारे सोल्जर्स कम भी हो सकते हैं। बट तीन केसों में हमारे सोल्जर्स भारी पड़ेंगे उन सारे सोल्जर्स पे और हमारे सोल्जर्स उन सारे सोल्जर्स को अक्वायर करके हमारी आर्मी और ज्यादा बढ़ भी सकती है। सो इसी वजह से ये जो प्लेस है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है। नाउ थिंक लाइक जो राजा का महल है जो बहुत ही ज्यादा सेफ एंड प्रोटेक्टेड जगह है और यहाँ पे कुछ भी खतरा नहीं है राजा को, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, जहाँ पे बैंक की एफडी हो जाती है, जहाँ पे लिक्विड फंड्स हो जाते हैं, जहाँ पे ईपीएफ पीपीएफ अकाउंट्स हो जाते हैं, जो पोस्ट में हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हो जाते हैं, जहाँ पे पैसों को कुछ भी नहीं होगा, भले ही रिटर्न्स हमारे कम रह गए बट हमारे पैसों को कुछ भी नहीं होगा। राजा के महल के बाहर आ जाता है सेनापति भवन और सेनापति भवन एज सेफ एज राजा का महल माना जाता है और इसी वजह से सेनापति भवन रिप्रेजेंट करता है हमारे सेकंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, जहां पे गोल्ड आ सकता है, जहां पे कुछ ऐसे बॉन्ड्स आ सकते हैं जहां पे कैपिटल रिस्क जीरो है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, जैसे कि पीएसयू के पेपर्स हो गए, जैसे कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के पेपर्स हो गए जो कंपनीज डिफॉल्ट नहीं कर सकती। इसी वजह से यहाँ से हम थोड़ा ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू बैंक की एफडी, ईपीएफ एंड पीपीएफ। नाउ सेनापति भवन के बाहर आ जाती है इस किंगडम की आर्मी जो थोड़े रिस्कियर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करती है, जहां पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, जहां पे इंडेक्स फंड हो सकते हैं, जहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं और ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए थोड़े रिस्की है, जहां पे कैपिटल लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं बट इस रिस्क के सामने हमें रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलते हैं, जहां पे हम ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। हमारा किंग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और इस किंग ने 2-3 ऐसे लोग रखे जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, जो स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स है और जो जासूस है और इन सारे लोगों का काम है, इन सारे स्पेशल आर्मी का काम है उन लोगों तक जाना जो ये वीडियो देख रहे हैं बट इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, बिकॉज ये सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है अपने अपने काम में और ये सारे सोल्जर्स आपको जरूर पकड़ लेंगे अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो। जोक्स असाइड, बट राजा ने जो इन 3-4 लोगों को अपॉइंट किया है जो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड और बहुत ही ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जहां पे कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बट इसके सामने आपको आपके पैसों पे बहुत बड़ा रिटर्न्स भी मिल सकता है अगर आपका दाव सही लग गया तो, जैसे कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हो गए, जैसे कि कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स हो गए, जैसे कि कुछ ऐसे रिस्की स्टॉक्स हो गए जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बट अगर आपका दाव सही लग गया तो ये सारे पैसे आपके बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ भी सकते हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, योर रिस्क एपेटाइट एंड योर एज, आपको आपके पैसों को इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ऐसे डिप्लॉय करना है कि जो आने वाले फ्यूचर में आपके गोल्स एंड आपके
एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा कम है तो आप अपने पैसों को कुछ ऐसे रिस्की एसेट में डाल सकते हो। मे बी 75-80% पैसा आप अपना रिस्की एसेट में डाल सकते हो, जो रिप्रेजेंट करती है हमारे आर्मी को, जहाँ पे इक्विटी बॉन्ड्स आ सकते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स आ सकते हैं, जहाँ पे इंडेक्स फंड आ सकता है, और यहाँ पे आपका 75-80% पैसा जा सकता है, जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट आप अपने पैसों पे एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी एज 50s to 60s में है, जहाँ पे आप रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहे हो, तो आपको अपना ज्यादातर पैसा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालना चाहिए, जहाँ पे बैंक की एफडी हो सकती है, जहाँ पे लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने पैसों पे जीरो रिस्क है। एज वी डिस्कस्ड, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा कम है तो आप रिस्कियर एसेट में अपना पैसा डाल सकते हो, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप रिस्कियर एसेट से अपना पैसा कम करके अपने अंदर के किंगडम के पार्ट में डाल सकते हो, जहाँ पे सेनापति भवन आ जाता है, जहाँ पे राजा का महल आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपको अपना रिस्क कम करते जाना चाहिए और अपना पैसा कुछ ऐसे सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालना चाहिए। एंड फॉर एग्जांपल, जो जासूस एंड स्पेशलाइज्ड सोल्जर आपने अपॉइंट किए थे, ये सोल्जर्स आपके लिए बहुत ज्यादा पैसा बना के देते हैं, तो ये पैसों को भी आप थोड़ा कम करके, अपने रिस्क को कम करके, ये पैसे थोड़े अंदर के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डिप्लॉय करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको अपनी नीड्स, आपकी एज और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस एपिसोड। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वो सारे जासूस बैठे हैं और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो सारे जासूस आपको पकड़ के ले जाएंगे। सो लाइक जरूर कर देना इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बिकॉज मैं सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।